गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड बैठिए मॉर्निंग सर। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। वर्षा, जी सर। आप सर्विस में कब से हो? सर अभी जनवरी 2025 से। अच्छा, 2025 से जनवरी, ये नया जो हुआ है अभी, है ना? हाँ, जूनियर अकाउंटेंट। अच्छा। इस बीच में 2015 से आपने बीकॉम किया है, जी सर। एमकॉम नहीं किया? हाँ नहीं। तो ये गैप क्या काम, तैयारी में ही लगी रही या फिर कोई दूसरे बिजनेस, अ, परिवार? सर पहले तो मैंने सीए के लिए एक अटेम्प्ट दिया था अच्छा। सीपीटी का। तो उसमें 1 साल लग गया था। अच्छा। तो फिर वो बीच में कंटिन्यू नहीं हो पाया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सर पहला अटेम्प्ट दिया था 18 वाला आरएएस का। ओके। उसके बाद बीच में जूनियर अकाउंटेंट उस टाइम भी आई थी। आई थी। वो भी दिया था, तो उसमें मैं डीवी में गई थी और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और फिर 21 का अटेम्प्ट दिया था। इस दौरान बीच में मैंने एक दो जगह एज एन अकाउंटेंट काम भी किया था। और फिर आप पीछे पड़ गए कि मुझे अकाउंटेंट बनना है? हाँ सर, वो एक जॉब सिक्योरिटी के लिए था, बाकी मेन एम तो आरएएस का था। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो आप पहले ये बताओ कि आरएस क्यों बनना चाहती हो? सर एक तो सबसे पहले कि एक डाइवर्सिटी वाली जॉब है ये। और इसकी सोशल प्रेस्टीज भी काफ़ी अच्छी है, हाँ हाँ समाज में एक अच्छा नाम है इस पोस्ट का। हाँ हाँ हाँ। और साथ ही सर इतने सारे फील्ड में काम करने का मौका मिलता है हमें। जैसे महिलाओं के क्षेत्र में करना हो या बच्चों के कल्याण के लिए काम करना हो, तो इस तरह देखिए, से। इसमें काम करने का अवसर तो राजस्थान का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आप दो विभाग ऐसे बताइए जिनमें आप बहुत रुचि से अवसर लगना चाहती हैं और अच्छा काम करोगे फिर। सर सबसे पहले सर मैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करना चाहूँगी। अच्छा। और दूसरा सर, मैंने देखा है कि यहाँ अपने राजस्थान में उद्योग की संभावनाएं काफ़ी अच्छी है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल सर्विसेज में हम जाके कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ग्रोथ है नहीं लेकिन पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है राजस्थान में इसका। अच्छा अच्छा। आपने तो आरएस के बाद में अकाउंट्स वाला जॉब जी सर। पसंद किया, आरपीएस आप चौथे रैंक पर ले गई, है ना? हम्म। क्या महिलाएं तो आजकल वर्दी पसंद करती है? हाँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट और कैलिबर उस लेवल का नहीं है जैसा एक आरपीएस में होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको फोर्थ प्रेफरेंस में रखा है। अच्छा अच्छा। जब आप कॉमर्स में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में थी, बीकॉम कर रही थी, उस वक्त दिमाग में सीए ज्यादा था या प्रशासनिक सर्विस ज्यादा थी? सर उस समय तो सीए का ज़्यादा था। हम्म। तो इसलिए पहला अटेम्प्ट उसका दिया भी था। लेकिन किसी कारण से वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं। तो इस दूसरी बार क्यों नहीं दिया? सर एक तो उस समय फिर कॉलेज के दौरान ये लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी रुझान भी था, घर वालों का भी ऐसा मानना था कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से सर वो फील्ड चेंज किया था। मतलब आपको सरकारी विभाग ही पसंद है? कह सकते हैं सर। ओके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपका एक विशेष पसंदीदा टॉपिक विषय है। भारत की जो विदेश नीति है इस समय, तत्कालीन आजकल की बात कर रहे हैं, किस स्थिति में है? हमारी विदेश नीति ठोस है या कहीं कोई लड़खड़ाई हुई है? सर हमारी विदेश नीति में जो हमारे पहले से मूल सिद्धांत रहे हैं, जैसे हम पंचशील में मानते हैं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा है हमारी, उसे हम कहीं ना कहीं अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम एक मजबूत एक आक्रामक रुख की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछले टाइम 2016 से हम देख रहे हैं कि हमने आतंकवादी घटनाओं का एक आक्रामक रूप में वापस जवाब भी दिया है। तो एक मिली जुली हम कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति में थोड़ा चेंज हुआ है जब से ये नई 2014 से एनडीए की सरकार आई है। अच्छा अच्छा। भारत के विदेश मंत्री पर अभी कुछ न्यूज चैनलों में पढ़ने को मिल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने से पहले उनको सूचना दी थी। आप क्या मानती हो ये बात?
नहीं सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वॉर के टाइम सबसे ज्यादा जिम्मेदार जिस चीज को होना चाहिए था, उन्होंने ही थोड़ा सा कम जिम्मेदारी का काम निभाया था। और ऐसे फेक न्यूज और ऐसी तथ्य जो सामने आए सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, तो मुझे लगता है कि इस तथ्य में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही। लास्ट सवाल, संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द है, तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है दोनों शब्द? सर, हमारे संविधान में हमने पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग किया है, जो 42वें संविधान संशोधन से हमने लिया था। इसमें सर पंथ का मतलब है कि हम, हमारा राज्य या हमारा जो देश है, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को संरक्षण नहीं देगा, वह सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। जबकि यहाँ धर्म से हम सेक्युलरिज्म की तरफ जा सकते हैं, ये एक इसका। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, किनको मिला? सॉरी मैम, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार? मैम, ये साहित्य का एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय ज्ञानपीठ एक अकेडमी द्वारा दिया जाता है। और साहित्य के में जीवन भर में इतनी अच्छी उपलब्धियां और कृतियां जो रचित की जाती है, उसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? मैम, ये संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में दिया जाता है, प्लस हिंदी व अंग्रेजी में भी। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग मैम एक पर्टिकुलर एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित एक सूचकांक है, जिसमें हम किसी उत्पाद को, किसी प्रजाति को वहाँ की विशेष पहचान दिलाने के लिए उसको दिया जाता है। जैसे कि राजस्थान में अभी 21 की संख्या में जीआई टैग थे, और हाल ही में पिछले दिनों जीआई टैग में सांगरी को शामिल किया गया है। जीआई टैग के माध्यम से क्या बदलाव, जिस क्षेत्र विशेष में ये दिए जा रहे हैं उस क्षेत्र विशेष में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? मैम, जीआई टैग मिलने से उस उत्पाद की एक तो वैल्यू बढ़ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी, और जो वहाँ के लोकल्स हैं, हस्तशिल्प के, चाहे कारीगर हों या फिर स्थानीय जनता हो, उनको उसके दाम अच्छे मिलेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में जब वो भाग लेंगे तो इस उत्पाद की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है? हाँ जी मैम, एक तो राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की ही जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, उसी के तहत राजस्थान में भी वो उसका संचालन हो रहा है। और एक नमो ड्रोन दीदी, उसके तहत कृषक महिलाओं के लिए उनके विशेषज्ञ, उनको ड्रोन तकनीक में पारंगत करने के लिए स्कीम है। और मैम एक लखपति दीदी योजना जो है, वह भी राजस्थान सरकार द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है। 3 लैंग्वेजेज पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तेलंगाना है मैम। ओके, थैंक यू। नदी जोड़ो योजना ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के सामाजिक जीवन में किस तरीके का परिवर्तन लाया है? मैम, नदी जोड़ो परियोजना के तहत हम सबसे पहले ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी राजस्थान की 13 से अधिक नदियों को जोड़ रहे हैं, जिसका नाम ईआरसीपीकेसी चंबल परियोजना हो गया है। और सामाजिक रूप से हम देखें तो मैम, वहाँ पे आर्थिक रूप से पहले हम देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा उद्योग तंत्र विकसित होगा, तो वहाँ की जनता में एक जीवन स्तर ऊंचा होगा, तो वहाँ लोग रहेंगे तो वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के सामाजिक बदलाव आएंगे, और उनकी सोच अच्छी बदलेगी, और बच्चों की एजुकेशन और उनकी आर्थिक उन्नति भी देखने को मिलेगी। तो मैम, अच्छी शिक्षा होगी तो वहाँ सामाजिक ढांचा भी कहीं ना कहीं बदलने को। महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम, जैसे कि महिलाएं हमारे यहाँ लेबर पार्टिसिपेशन में 40% के समथिंग है, तो वो एक रेट बढ़ेगी, तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण का एक हमारे सामने उपाय नजर आएगा। Since you have commerce background, let me know who are more professional in accounts among genders, men or women? मैम, एज ए विमेन मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा अकाउंट्स में पारंगत होती है, क्योंकि उनके हाथ में पूरे घर का वित्त होता है,
वो अच्छे से उसको संभालती है। जो एक लिमिटेड बजट उनको दिया गया होता है उसके थ्रू उनको संभालना अच्छे से आता है। आपने अपनी माँ को देखा होगा कुछ पैसे बचाते हुए, तो आपको लगता है कि आपने भी उस चीज को अपनाया? ये कपड़ा दे दो आराम से एक बार। हाँ मैम, पसीना आ रहा है। जैसे मेरी मम्मी ने जैसे लिमिटेड सोर्सेज के साथ हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया है, तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक वित्तीय अनुशासन की भावना आई है और मैंने उनसे सीखा है। बहुत बढ़िया। आराम से एक बार पसीने पहुंच लो। हाँ। ऐसे सहज प्रवाह, चश्मा हटा के कर लो। थैंक यू। You are looking very attractive. थैंक यू। Let me know about your साड़ी. मैम ये साड़ी नॉर्मली डोरिया और रेशम में मिक्स साड़ी है एक, जो मैंने बीकानेर से परचेज की है और ये मेरी मम्मी ने मुझे पहनाई है, तो शायद आपको अच्छी लग रही है। राजस्थान में कौन सी साड़ी सबसे फेमस है? मैम लहरिया और बंदेज हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान की पहचान है, और कोटा डोरिया भी कह सकते हैं मैम। भारत में काफ़ी साड़ियाँ फेमस है, आप किसी क्षेत्र विशेष की साड़ी के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ मैम, साउथ की जैसे कांजीवरम साड़ी है और बनारसी साड़ियाँ बनारस की है, तो वो साड़ियाँ मैम अलग एक डिज़ाइंस वाली होती हैं और अलग लुक देती हैं, वो पहनी भी अच्छी लगती है। Okay, my last question. On a scale of 1 to 10, rate our current foreign policy. करंट फॉरेन पॉलिसी 7 to 8। Thank you. बार्टर सिस्टम और ट्रेड, इसमें क्या फ़र्क है? सर बार्टर सिस्टम पहले भारत में चलता था कि हम वस्तु के बदले वस्तु देते थे, तो अभी जो ट्रेड है उसमें हमने करेंसी को इसमें शामिल कर लिया है, जिसमें एक पर्टिकुलर माप की कोई वस्तु होती है तो उसके बदले हम एक फिक्स रेट उसको पे करते हैं, तो और एक अंतर्राष्ट्रीय मानक हमने इसके निर्धारित कर रखे हैं जो WTO द्वारा या फिर देशों के बीच में आपसी सहमति से तय किए जाते हैं। करेंसी का जो परिवर्तित रूप है डे 1 से लेके जब से मानव की उत्पत्ति हुई है उससे लेके अब तक, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए? सर सबसे पहले प्राचीन काल में हम देखें तो हम मुद्राएं यूज लेते थे जो कि कोइंस होते थे, तांबा और चांदी सोने आदि के, और फिर धीरे धीरे हमने इसको मोनेटाइजेशन RBI की स्थापना के बाद किया और उसमें हमने नोट करेंसी को चालू कर दिया था, जिसमें एक प्रॉपर एक मूल्य की जो मुद्राएं होती है वो जारी की जाती है और उसे एक लीगल करेंसी के रूप में हमने स्थापित कर दिया। बिटकॉइन क्या होता है? सर बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन एक वर्चुअल करेंसी के रूप में ये पूरे विश्व में अभी चल रही है। इसकी खरीद बिक्री होती है, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट के रूप से सही मुद्रा नहीं है। सही मुद्रा नहीं। बिटकॉइन में पैसे लगाने का मतलब ऐसा भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति एज ए गैम्बलिंग कर रहा है, ये क्या सही है? सर गैम्बलिंग तो अभी इसको नहीं कह सकते, लेकिन निवेश के हिसाब से ये बहुत उतार चढ़ाव वाली एक चीज़ है जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। एक बिटकॉइन की क्या कीमत होती है, आपको जानकारी है इसकी? नहीं सर, एग्जैक्ट डेटा पता नहीं। यूपीआई क्या होता है? सर यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है ये, यह इंटर बैंक ऑपरेबिलिटी है। इसमें हम अलग अलग बैंक अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस इंटरफेस को काम लेते हैं। यूपीआई से संबंधित डेली साइबर फ्रॉड होता है, जी सर। ये कैसे रोक सकते हैं आप? सर यूपीआई भारत सरकार ने इसके लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं और सतर्कता के लिए 1930 की एक अभी कॉलर ट्यून भी चलती है मोबाइल में, और I4C एक है संस्थान जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम कर रहा है भारतीय स्तर पे, और बाकी सर अलग अलग पुलिस है, वहाँ साइबर थाने हैं, वहाँ पे हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और समय समय पर जागरूकता की जो क्लिप्स आती है और वेबसाइट के और सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता भी फैलाई जा रही है। युद्ध आवश्यक क्यों हो जाता है?
सर जब कोई भी विकल्प ना हो हमारे पास, अंतिम विकल्प के रूप में हम युद्ध को इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि युद्ध एकदम अंतिम कदम होना चाहिए, उससे पहले कोई भी ऐसी सिचुएशन वर्तमान विश्व में सही नहीं है। आपके जीवन का दर्शन क्या है? मध्यम मार्ग। मध्यम भाग, ठीक है। वर्षा, आपका हॉबी एक तो घूमर नृत्य है जी सर। और एक योगासन है। करती हो नृत्य या देखती हो? घूमर डांस करती हूँ सर। कब कब करती हो? सर जैसे ये मैंने 5th क्लास से शुरू कर दिया था। हाँ, और जब भी कोई कॉलेज में या स्कूल्स में फंक्शन हुए उसमें मैंने 15 अगस्त को, 26 जनवरी कॉलेज को। स्कूल में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जब आप सरकारी सेवा में हो तो कब यूँ होता ना आकर्षित जिज्ञासा कि हाँ जब करना है, कौन से दिनों में आपको ध्यान रहता है कि करना है मुझे? सर कोई भी तीज त्योहार हो, जैसे हमारे यहाँ तो 7 वार और 9 त्योहार हैं, तो हाँ, हमें आराम से मौके मिल जाते हैं। और अच्छा। शादी फंक्शंस में कहीं अकेली भी करती हो या ग्रुप में करती हो? सर अकेली एक परफॉर्मेंस तो मेरा रहता ही है हर फंक्शन में, तो और घूमर ग्रुप को में भी। नृत्यों का सिरमौर क्यों कहते हैं? तो क्योंकि पहनावे की दृष्टि से, संगीत की दृष्टि से, लय ताल, उसके गहने, उसकी सुंदरता काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है सबसे सुंदर डांस है ये। अच्छा, योगासन भी आपकी हॉबी है। सुबह सुबह योग करना, जी सर। तो ये तो सामान्य आदमी जानता है कि ठीक है भाई, रात में सो रहे हैं और सुबह आराम से पेट साफ है, भूखे हैं। शाम की और सुबह दोनों में क्या अंतर है? शाम की भी तो किया जा सकता है। जी सर। सर योगा में ऐसा है कि आपने कुछ भी खाया हो उसमें उस 3-4 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए, हाँ हाँ, तो उसमें आप योगा कर सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने अखबार में एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो अगर शाम के टाइम एक्सरसाइज करें तो उनके डायबिटीज़ के लक्षण में काफ़ी सुधार हो सकता है। ओके। यदि आप सफल होती हैं और आप एसडीएम बनती हो, आपका रिजल्ट आ गया, जी सर। जैसे आपने रिजल्ट देखा, पहली तस्वीर किसकी आती है सूचना देने की? मम्मी की, मम्मी को देती है, क्या बोलोगी? कि फाइनली सिलेक्शन हो गया है। हो गया है। अभी आप अपनी जो सर्विस है उसमें कितनी संतुष्ट हैं? सर अभी मैं 3-4 महीने से इसमें काम कर रही हूँ, तो मुझे वर्क प्रोफाइल, ऑफिस एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा है। लास्ट सवाल, बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी हुए हैं, जी सर। उनका गोलमेज सम्मेलन से कोई रिश्ता है क्या? जी सर। जो 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें वे तीनों में शामिल होने गए थे। राजस्थान के दूसरे राजाओं से इस राजा की क्या भिन्नता है, क्या विशेषता है अलग? गंगा सिंह जी की, सर गंगा सिंह जी एक मैं कह सकती हूँ कि एक मॉडर्न व्यक्तित्व वाले राजा रहे थे। और एक उनकी हम कह सकते हैं कूटनीतिक एक छवि थी। वो अंग्रेजों के साथ भी उतना अच्छे संबंध रखते थे जितने कि वो अपनी जनता और अपने जो देशी रियासतों के राजाओं के साथ रखते थे। थैंक यू वेरी मच वर्षा। थैंक यू सर।